मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया हो? ओके। तो आज फिर से मैं आपके साथ एक नया कंसेप्ट लेके आई हूँ, वो है फैक्टराइजेशन, जो कि क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th आईसीएसई में रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम जो चैप्टर है उसके अंदर इसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है। और क्लास 9th में अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी जो 2.3 एक्सरसाइज है सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, उसका भी ये लास्ट क्वेश्चन है जो हर स्कूल में के एग्जाम्स में डाला जाता है। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको ये टॉपिक करवाती हूँ जिसके अंदर फैक्टराइजेशन हम 10 मिनट्स में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फैक्टराइजेशन के अंदर सबसे पहले है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। तो हाईएस्ट डिग्री 2 होती है तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स भी कितने निकलेंगे? 2 ही फैक्टर निकलेंगे। और अगर मैं नेक्स्ट जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करती हूँ, अगर मैं क्यूबिक की बात करूंगी तो अगर उसकी पावर 3 है तो उसके फैक्टर भी कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। पहली तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अभी जैसे इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये हमारा कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये देखिए, अगर इसमें आपको ये और ये वाली जो टर्म है, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट जो नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आता है? 9। तो इसको प्रोडक्ट बोला जाता है। और जो बीच वाला है इसको हम क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं। तो हमें ऐसे दो नंबर लेने, यानी 3 × 3 9 है, ऐसे दो नंबर्स लेने होते हैं यहाँ पे कि जिनको प्लस या फिर माइनस करके 8 आना चाहिए और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 9 आना चाहिए। तो हम ऐसे कौन से नंबर लेंगे? आप देखिए, सबसे पहले तो हमें पता है कि अगर 3 का 9 है तो हमारे पास जो कंसेप्ट यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं 9 में से 1 को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है? 8 आ जाता है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 1 कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है? 9 आ जाता है। तो इस तरह से 9 और 1 ये दो नंबर्स ऐसे नंबर हमने ले लिए जिनका यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? पहली बात याद रखनी है, ये सेम एज इट इज होना चाहिए, कांस्टेंट नंबर भी सेम होना चाहिए और ये साइन, स्पेशली इस साइन पे फोकस करिए, ये सेम एज इट इज ही रहना चाहिए। अगर आपको चेंजेस कुछ भी करने हैं तो ये बीच वाले साइन के करने हैं अकॉर्डिंग टू दिस, कि जैसे आपने 9 और 1 दो नंबर हमें पता लग गए कि मल्टीप्लाई करने पे इनका क्या आएगा? 9 ही आएगा और प्लस माइनस करने पे यानी माइनस करने पे इसका 8 आएगा। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे जो भी वेरिएबल है 9x का 9x लिखेंगे और 1x का मतलब x ही होता है। और 9 में से कितना जाएगा? तो 8 आएगा माइनस। तो हमें पता लग गया प्लस माइनस माइनस होता है, इस वजह से यहाँ पे माइनस का साइन आया। इस साइन पे स्पेशली ध्यान देना, ये साइन भी सेम रहेगा, ये साइन भी सेम रहेगा, इस पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब हमने क्या करना है? ये फर्स्ट 2 में से हम लोगों ने कॉमन निकाल देना है। मैंने 3x को कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया आपके पास? अंदर आपके पास x बच गया और यहाँ पे क्या बच गया? 3। अब हमें क्या करना है? ये याद रखना है कि जो अंदर वाली चीज है वहां पे भी आपका x + 3 आना चाहिए। फैक्टराइजेशन में जब फैक्टराइज करते हैं तो ये दोनों चीजें सेम आनी चाहिए। यहाँ पे कौन सा साइन है? अगर माइनस का तो माइनस ही आएगा, तो यहां से मैंने 1 कॉमन निकाल दिया। ऐसे भी हम इसको हिंट के तौर पे देख सकते हैं कि अंदर वाली चीज सेम बननी चाहिए। और यहाँ पे माइनस माइनस था दोनों में, तो -1 को मैंने कॉमन ले लिया। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आया? x + 3 और यहाँ पे क्या आ गया? 3x - 1। तो ये थे इसके 2 फैक्टर्स। मैंने अभी बात करी थी जब हाईएस्ट डिग्री 2 है तो 2 फैक्टर आएंगे। तो ये बहुत इजी कंसेप्ट है। पहले इसको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे बीच वाला नंबर बने और मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट वाला नंबर बने। तो ये थी हमारी क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन। अभी जो नेक्स्ट मैं करवाने वाली हूँ वो है हमारी क्यूबिक। क्यूबिक की फॉर्म में हम कैसे करेंगे, यानी वो क्वाड्रेटिक था, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं? इसके लिए सबसे पहली बात, हम इसको किसी चीज से डिनोट कर देते हैं। मान लो पॉलिनोमियल x, अगर x वेरिएबल है तो x लेंगे, y है तो y लेंगे। तो मैंने इसको इस तरह से सेम एज इट इज लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर चूज करेंगे। वो कैसे पता लगेगा? ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, 2 × 10 इट इज 20। चाहे 20 से ले लो, चाहे इस 10 से ले लो। आप लोगों ने क्या करना है, 20 नंबर है या 10 नंबर है, इसके फैक्टर्स देख लेने हैं कि कौन सा जो फैक्टर है वो हम इसके अंदर पुट करेंगे ताकि पूरी की पूरी इक्वेशन 0 बने।
फैक्टर्स थ्योरम का मतलब यही होता है, फैक्टर थ्योरम, कि अगर किसी वैल्यू को हम पुट करते हैं तो उसकी जो इक्वेशन है उसका आंसर 0 आना चाहिए। तो मान लो मैंने लेट x कर ली, उसकी वैल्यू 2, क्योंकि 2 टाइम्स 20 है या 10 है, उसमें 2 के टेबल में वो चीज आएगी आएगी। या मान लो हमने फैक्टर 20 के निकाले तो 2 उसके अंदर आएगा ही आएगा। तो मैंने लेट x कर लिया 2, तो मैंने यहाँ पे x के जगह पे 2 पुट कर देना। ये हमें अपनी मर्जी से हिट एंड ट्रायल मेथड जैसे होता है उसका यूज करके करना है। क्लियर है बेटा? तो देखिए क्या हो गया, 2 2 का पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 8 बन गया, 8 2 का 16, 2 2 का 4, 4 3 का 12, 9 2 का 18 माइनस 10, यानी कि ये हमारे पास क्या बन गया, 16 और 12, ये हमारा कितना हो गया 28, और माइनस माइनस प्लस ये भी 28, 28 में से 28 गया 0। अब हमें पता लग गया कि अगर इधर इधर कोई साइन है तो प्लस का है, तो ये हो गया x माइनस 2, इधर जाके माइनस हो गया, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, पॉलिनोमियल x का ये क्या है, फैक्टर है। अब आप देखिए इसके बाद हमें क्या करना होता है। इसके बाद आप देखो कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करके मैंने इस x माइनस 2 के साथ इस पूरी पॉलिनोमियल वाली इक्वेशन के साथ मुझे डिवाइड करना होता है। तो हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ये देखिए आप, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देना x माइनस 2, और यहाँ पे ये कंसेप्ट जो है ना, ये बहुत सारे बच्चों को जब वो करते हैं तो उनको इसके अंदर प्रॉब्लम आती ही आती है। तो थोड़ा सा इस कंसेप्ट पे फोकस करिएगा कि ये जो कंसेप्ट है ये किस तरह से समझना है। तो इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे। बाकी सब तो हो जाता है, पर जब डिवाइड की बारी आती है तो उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो कैसे डिवाइड करना है, जैसे x माइनस 2 है, इसको आपने रखना है ब्रैकेट के अंदर, और ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे फर्स्ट वाली चीज बने आपकी 2x का क्यूब। तो मैंने क्या लिख दिया, 2x का स्क्वायर, तभी ये 2x का क्यूब बनेगा ना, तो ये हो गया 2x का क्यूब। और जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बन गया, 4x का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर, और यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, 2x का स्क्वायर। आगे जब भी हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली के साइन चेंज हो जाते हैं, इसको मैंने काट दिया, और 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7x स्क्वायर। बाकी एज इट इज ही आपको लिखना है, यहां मत साइन मत चेंज करने लग पड़ना। फिर से मैंने x माइनस 2 लिख दिया, फिर मुझे उससे करना है कि 7x स्क्वायर बने, तो यानी 7x, तो ये आ गया 7x स्क्वायर, और ये आ गया 14 है। ठीक है, तो 7x स्क्वायर माइनस 14x, और यहाँ पे इसको काट दिया, फिर से साइन चेंज कर दिए, 14 माइनस 9 यानी कि 5x आ जाएगा पॉजिटिव का, ये माइनस 10। फिर से मैंने x माइनस 2 से करा, बट ये वाला जो 7x है इसको मत भूलिएगा, यहाँ पे इसको लिखना ही लिखना है हमें। और यहाँ पे हमने 5 से करा, हमें पता लग गया पहली चीज पे फोकस करना है कि हमें पहली चीज चाहिए। तो आ गया हमारे पास 5x, यहाँ पे आ गया 10, तो ये आ गया 5x माइनस 10। साइन करे चेंज, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे कोई प्लस का 5 आ गया। अब हमें पता है कि पॉलिनोमियल ऑफ x यानी कि पूरी वाली जो स्टेटमेंट है ये तो ऑलरेडी इसका फैक्टर है ही है, साथ के साथ हमने इसको भी जरूर लिखना है जो भी हमारा इस तरह से आया है। क्योंकि वैसे भी अगर आपको पता है तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई विद क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 0 आया तो मैंने उसको 0 ही लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो मैंने अभी पिछली स्क्रीन पे यही चीज करवाई है क्वाड्रेटिक वाली, कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2। जब 3 होते हैं तो 3 फैक्टर होते हैं, एक मैंने निकाल लिया, 2 है तो हमें 2 फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो वो कैसे निकलते हैं, इस 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके हमारा क्या बन गया, 10 बन गया। ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिसको प्लस माइनस करने पे 7 बने और मल्टीप्लाई करने पे 10। तो अगेन वही नंबर 2 प्लस 5 7 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 5 10 हो गया। तो 2 और 5 नंबर आ गए, तो 2x स्क्वायर सेम प्लस 5 सेम, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बीच वाले नंबर चेंज होंगे। जैसे कि 2x लिख दिया और मैंने क्या लिख दिया, 5x लिख दिया, ये एज इट इज चलेगा। 2x कॉमन, अंदर क्या बच गया, x प्लस 1। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे करेंगे हम लोग, और मैंने आपको पहले बताया था ये और ये चीज सेम होनी चाहिए। एक फैक्टर ये हो गया, एक ये हो गया, और दूसरा मेरा आ गया 2x प्लस 5। तो ये देखिए हमारे 3 फैक्टर इस क्वेश्चन में निकल आए। तो इस तरह से ये जो फैक्टराइजेशन है
आपको इस तरीके से करनी है। तो ये एक बार इस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें यहां से समझ में नहीं आया। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने ये समझाया, तो उसको ध्यान रखना कि 2 और 10 है तो 20 है, तो 20 किस किस टेबल में आता है। कई बार 1 भी लिख सकते हो आप। क्यों 1 लिखोगे? क्योंकि ये देखो x+1 यानी कि -1 पुट करने पे भी आ सकता है, x की वैल्यू -5/2 पुट करने पे भी आ सकता है। तो ये चीजें आप लोगों ने देखनी है। क्लियर है? तो ये बहुत इजी कंसेप्ट है इस एक क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में, मैंने पहले ही बोला है 4 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स। ये क्वेश्चन 4 या 3 मार्क्स में जो आईसीएसई बोर्ड वाले हैं उनको ये क्वेश्चन एग्जाम में रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम चैप्टर में आता है। और जो 9th क्लास है, 9 सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये जो क्वेश्चन है ये भी 4 मार्क्स में आता है। हर स्कूल जो है ये वाला क्वेश्चन प्रेफर करता है और मोस्टली ये क्वेश्चन देखने में मिलता है। तो प्लीज इस क्वेश्चन पे फोकस करिएगा और इसको बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो, एंड कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।